राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस जम्मू कश्मीर महासंघ और इसको इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन का मैं प्रेसिडेंट पढ़ा हूं जम्मू कश्मीर में। लेकिन मैं साथियों आप लोगों की आवाज जो आज आपसे बात कर रहा हूं शाम को दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली का हर आदमी देखेगा हमारे मजदूर दस्तकार यूनियन जम्मू में क्या काम कर रही है। और अगर मौका मिलेगा, अब बहुत एमपी जीते हुए ये जो इंतक है ये कांग्रेस को सपोर्ट करती है। जो यूनियन होती है ना, यूनियन किसी की नहीं। हमने कहा है कि हमारी जो मजदूर दस्तकार यूनियन है ये किसी पार्टी की यूनियन नहीं है। इस पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता जो हमारी टीम है उसके अपने जज्बात किसी पार्टी के साथ हो सकते हैं, उसका हमें कोई लेना नहीं है। लेकिन जो साथी जहां काम करेगा वो एक आजाद इंडिपेंडेंट नॉट पॉलिटिकल और मजदूरों की आवाज करेगा, उठाएगा। हम लोगों ने मजदूरों को ताकतवर बनाना है, हमने मजदूरों की आवाज उठानी है। आज से 10 साल पहले 15 साल पहले कोई मजदूरों की आवाज नहीं, वोटा तक नहीं था मजदूरों के बारे में। लेकिन जब हमने ये काम शुरू किया, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर दस्तकार यूनियन जिंदाबाद, आज हर एक नेता के मुंह में मजदूर है। अब मजदूरों को ठगना है, कैसे ठगना है, मजदूर को गुमराह करना है, कैसे करना है, मजदूरों को खून भी चूसना है, कैसे चूसना है, उनकी स्कीमें यही बन रही है। वोट भी लेना है हमसे, अपनी पार्टी हुकूमत भी बनानी है, जितना भी है, लेकिन काम हमारा नहीं करना लोगों से। इन्होंने हमारा काम नहीं करना है। तब तक हम इनके रिश्तेदार हैं, तब तक इनके हम दोस्त हैं, तब तक इनके हम भाई हैं, जब तक वोट नहीं डालते हैं। जब वोट डाल दिया जाता है उसके बाद तू कौन मैं कौन, फिर उनके पास सरपंची आ जाती है, पंची आ जाती है, एमएलए बन जाता है, वो बन जाता है। उसके बाद वो बड़ी हवा में हो जाते हैं, फिर नीचे जमीन कीड़ा मकोड़ा होती है। उन लोगों को याद दिलाने के लिए हमें लड़ना और लड़ते रहना। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। तो साथियों हम मजदूरों के लिए जी जान से काम करेंगे, आप डरने की जरूरत नहीं। हमारी आवाज दिल्ली तक जाएगी और जहां तक हो सकेगा मैं दिल्ली से आपके लिए मजदूरों के लिए मैं कुछ ना कुछ लेके ही आता रहूंगा। और इतना ही कि वैसे भी मैसेज वगैरह भी करना इंदा इंटक के चेयर के प्रेजिडेंट बने नवे नवे शशि सिहाल साहब और एक के मेरे साथी जो इतने बैठे हैं और कुछ भी सारे साथी और जितने खुशी का दिन है कि अज जो सारे जम्मू कश्मीर के जनरल सैकटरी जेडे इन्हें एक बड़ी बड़ी जिम्मेवारी जी एंटिक ने दी है कि पूरे जम्मू कश्मीर का जो इन्हें जम्मू कश्मीर का जो स्टेट प्रेजिडेंट जो बनाया इन्हें, तो अभी सारा एक बड़ा बड़ा खुशी का दिन है। और इनका को अस उम्मीद करने कि ये आने वाला टाइम खाली उन्हें बोलने पूरी जम्मू कश्मीर के मजदूर है इसका काम करन, और चाहे वो किसी भी किस्म का मजदूर है। तो आज इन्हें अस बड़ी मुबारक इनका कंधा पर एक बड़ी जिम्मेवारी जी उन्हें पाई है एंड ने स्टेट प्रेजिडेंट बनाया। तो उनका नाम शशि सिहाल उत्तर भी काम करना सारी भी जिन्हें कोई जरूरत बहुत जगह आस भी इनका कन्नै चल के कोई ऐसी कोई गल नहीं है। तो एह्दे सारे लोग ने बड़ी मुबारकबाद है, जोरदार तालियां कन्नै इनका तो जोरदार 2005 लड़िया मजदूरों की आवाज सारे जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रधान जगदीश सिंह पहलवान जो है वो हमारे पैदल थे मजदूर दल। हम लोगों ने काम किया अपनी यूनियन में। साथियों मैंने अपनी मीटिंग में हर बार अपील की है सभी मजदूरों से कि जब तक हम क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया
उस संविधान में हर वर्ग के लिए कानून बनाए। अगर उन कानूनों को इन सरकारों ने इंप्लीमेंट किया होता तो आज जो मजदूर है वो एक एक्सील के बराबर होता, एक डब्ल्यू के बराबर होता, एक जेई के बराबर होता। पर इस देश में अफसोस इस बात का है, हम बात करते हैं हर बार मजदूरों के लिए। हमने मजदूरों को आवारा जानवर तक कह दिया कि हम लोगों को लोग इस्तेमाल करते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद हमारा ही खून चूसते हैं। इनकी जितनी पॉलिसियां होती हैं लूट कसूट वाली पॉलिसियां होती हैं। और जब ज्यादातर पिछले 10 साल से जो मजदूरों के इस देश की आवाम के हालात बनाए इन लोगों ने, लोगों के घरों में डाका मारा, हमारे लोगों के रसोइयों में डाका मारा, हमारे लोगों को इतना बेबस कर दिया है सरकार ने कि जो 2 रुपए की चीज आती थी वो 20 रुपए की आने लगी। ये तो पानी लोग तो है जो मनमानी करने लगे पिछले 10 साल से। और मैंने काफी बार मीटिंग में कहा है, जो मजदूरों का खून चूसेगा, जो मजदूरों के खिलाफ चलेगा, वो सत्ता में कभी नहीं रहेगा। जब जब ये आंदोलन हुआ है, जब जब तख्ते पलटे हैं ना, तब मजदूरों को जो परेशान करता है उसका तख्ता जो पलट जाता है। आपने देखा इस इलेक्शन में जो पड़े तानाशाही सरकार थी, आज वही लंबी सरकार हो गई। उनका तानाशाही जो है वो अब खत्म हो गई। अब वो रात को 12 बजे हुक्म नहीं दे पाएगा कि सुबह नोटबंदी। यही हुक्म होते थे ना, रात को व्यापारियों ने अपनी मर्जी से कहना जो 400 रुपए सिलेंडर था सुबह 1200 रुपए का। बच्चों की किताबों तक नहीं इन्होंने बख्शा। जो स्कूल पढ़ने वाले बच्चे थे उनकी जो पेंशन 1 रुपए की आती थी, 50 पैसे की आती, वही 10 रुपए की, 20 रुपए की आती है। जो कापी 5 रुपए की आती थी, 2 रुपए की आती, 50 से कम कोई कापी नहीं है। उनकी जराबें बूट लेने चले जाओ तो आपकी जेब में 1500 होगा तो बच्चे के लिए बूट लेके आओगे। इतनी बड़ी महंगाई कहां से आ रही? इतनी महंगाई क्योंकि व्यापारी वर्ग जो जब उनकी नीयत खराब हो जाती है, जब वो चाहते हैं कि हम रातों रात लोगों को लूटें और पैसा कमाएं, तो व्यापारी वर्ग एक पॉलिसी बनाता है और 1 मिनट में ही रातों रात 1-3-2 रुपए की महंगी कर देगा ना। पूरे देश में जब 2 रुपए के हिसाब करोड़ों लोग लेंगे ना, रातों रात अरबा खरबी हो जाती है। बोलो तो साथियों, आप लोगों के बीच ही मैं मजदूरों का काम करके मजदूरों की आवाज उठाते, मैंने बार बार कहा है अपने मजदूरी साथियों को, मैंने लीडर बन लो सारे अपने अपने एरिए में, अपने अपने ब्लॉक में अपने कमेटियां बना लो और खुद लीडर बोलो, खुद पंच बोलो, खुद सरपंच बोलो, ताकि इन लोगों के तलवे हमें नहीं चाटने पड़े जो लोग हमें इस्तेमाल करते हैं। किसी को हम सरपंच बना देते हैं, वो दोबारा हमारी तरफ देखता ना करिए। तो ये हालात इस देश के जो पैदा हुए, कहते हैं कि राजा सही हो तो नीचे सारी एडमिनिस्ट्रेशन सही होती है, फिर प्रजा सुख होती है। जब राजा ही बेईमान हो तो नीचे सारे बेईमान होते हैं, इससे उस देश की प्रजा जो है वो मुश्किल में आती है। आप लोगों ने देखा इस इलेक्शन के दौरान 7 फेस में जब इलेक्शन हुई और लास्ट दिन ही शाम को 6 बजे जितना मोदी मीडिया है सब 400 पार, 400 पार, 400 पार। अब मोदी 400 सीटें लेके ही आ रहा है। यानी दुनिया को इतना बेवकूफ पागल समझा है और जब रिजल्ट आए अब तड़प रहे हैं कि सरकार कैसे बनाए। तो साथियों, इनकी सरकार राशन कार्ड देगा ਉਹਦਾ ਕੱਟ ਜਾ ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਮਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਉਹਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਜਾ। ਭਾਈ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਉੱਪਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ हाँ खाने को लोग रोटी खाते नहीं है, साबित हो जाना। बड़ा अच्छा पॉइंट है, तुझे जिस तरह से जाना नहीं मेरा लिखा थोड़ा लिखा आम चलने वाला आदमी भाई कुछ नहीं मुश्किल है। दसो भाई ओदे मुश्किल है।
अगर पुलिस वाला कोई तंग करा, अगर तुसें कोई तहसीलदार तंग करा, तुसें कोई और अफसर को तंग करता, थोड़ा कोई हक खंदा जेगा तो बोलने वाला बंदा चौधरी लाल सिंह बोलने वाले बंदे ये एक मैं कोई सियासी गल नहीं करना, मैं शरीर नहीं गल करना कि एक पासे सुनना ते एक पासे लोहा, लेकिन लोग लोहा पसंद आया रोज आना रौला पा देवता 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 सारे जाना भाई देवता देवता का 200 करोड़ रुपया खाइए 200 करोड़ रुपया खाइए, ये झूठ मारते उधमपुर के जेडे उसने जेडे उधमपुर के शहरदार है ना ये छड़ा झूठ मारा दे देवता के नाम पर छड़े सियासत करे, इन्हें वोट की दिते भी अगर नहीं इन्हें देवता की आस्था ही इन्नी भीड़ ही तो वोट देने नहीं दिता वोट भी नहीं दिता चल रोला रोज मारो देवता 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 छड़ा देवता है रोला वो 200 करोड़ रुपया बचाइए जहाँ भी ये सिगार देवते जाके चक्कर के ना है मेरा नाम कांता देवी कांता देवी और सुना दिया कि आखिर राशन कोई 18 साल का ऊपर वाले जाते हैं राशन कार्ड जेड़ा उधर नाम कोई जरा ते इन्हें सवाल ठीक पूछेंगे ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਬਿਟੋ ਅੱਗੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ इससे किस्म के बहुत सारे इशू सारे देश के अंदर और गरीब बंदे आम जनता वास्ते मुश्किल आ नहीं समझ लगा जी ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੀ ਲਾਓ ਉਸਕੇ ਜ਼ਹਿਰ नहीं देनी मीठा मीठा जहर आपके लिए हम ये दे रहे हैं आपके लिए हम ये दे रहे हैं आपके लिए ये कर रहे हैं आपके लिए हम वो कर रहे हैं वो क्या करा दे ना बेसिकली तुसी लाया टालिया आम लोग के तुस तक खबरें राशन लेंदे भी होने दे नहीं भी लेंदे होने मतलब जेड़े बिल्कुल बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं उन्हें राशन देने का मतलब है टालिया लाया होता पिड्डू की लाते टालिया पीछे टाली सही है सही अब वो कराई आदमी प्योर ता बोल रहा है टाली लाई सैले गुड्डे भाई जी सुनी लाओ मेरी गल वो पिड्डू लालचे उस टाली है पीछे जंदा ये नहीं पता उन्हें आगे देखते लेके बटूना अब कटे वो देखना सैली डाली कन्ने चला बच्चे की पढ़ाई नहीं स्कूलों में स्टाफ नहीं और कोई काम नहीं मकान का एक बार जो दे जुड़े मकान का पैसा थोड़ा है पर फिर ये किता दिता गया था तुसें कि मारे 1.5 लाख रुपए कन्ने थोड़ा जी वो बनी जाना मकान बनी जाना श्री शशि सियादी और सामाजिक सेवक डॉक्टर मोहनराज मोहाली थे तो ये हमारी मंथली मीटिंग होती है मंथली मीटिंग हर क्षेत्रीय को होती है तो आज यहाँ पे हमारा जितने भी लोग यहाँ पे हुए हैं एक तो हमारी जो इलेक्शन जो हुई है और हमारे जितने भी यहाँ के एक बहुत बढ़िया इलेक्शन जो हिंदुस्तान में हुई है और हमारे यहाँ के जो नुमाइंदे जीते हैं हम मौजूद उसका यूनिट की तरफ से उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और याद दिलाते हैं कि हमारे यहाँ के जो MP बने हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मेरे ख्याल तीसरी बार यहाँ के MP बने हैं तो मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ कि 10 साल में उन्होंने मजदूरों के लिए कोई काम नहीं किया है हमने उनके आगे 2 मांगे रखी थी एक तो जो शादी के पैसे जो 2016 से बंद किए थे वो हमारा काम हो गया लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले टाइम में जो हमारा पेंशन का मसला है क्योंकि जो हमारे 60 साल से ऊपर जितने भी हमारे मजदूर हैं हमने गवर्नमेंट के आगे ये मांग रखी है गवर्नर साहब से आगे प्रधानमंत्री मोदी साहब से आगे भी ये मांग रखते हैं कि कृपा करके मजदूरों की ओर ध्यान दिया जाए गरीब लोगों की ओर ध्यान दिया जाए जो आपको लोगों को वोट देते हैं और हमारी जो मांगे हैं सबसे बड़ी मांग हमारी पेंशन का मसला है 60 साल के ऊपर जितने भी हमारे मजदूर हैं उनको कम से कम 3000 रुपये पेंशन दी जाए और शादी वाली स्कीम जो है ये इन्होंने माना था कि 50,000 रुपये हम 2 बच्चों के लिए देंगे ये जल्द से जल्दी हमारी जो शादी का बच्चों की शादी का जो मसला है इसको हल किया जाए जहाँ पर आज हमारे सामने लोगों ने एक मांग उठाई है कि राशन कार्ड से लोगों के नाम गायब हैं किसी का 1 किसी का 2 किसी के 4 मेंबर कार्ड दिए गए हैं तो ये इन लोगों के साथ बहुत ही बेइंसाफी है कि राशन कार्ड पर आप राशन दो या ना दो लेकिन राशन कार्ड पर हमारे लोगों का किसी का भी नाम जो है नहीं करना चाहिए ये मैं DSO साहब से कहना चाहता हूँ कि अगली 6 तारीख तक इन लोगों का नाम जो है वो दोबारा किया जाए
नहीं तो हम मजदूर तस्कर यूनियन DSO के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किया जाएगा। तो आगे हमारी जो बहनें हैं जहाँ पे आई है जो विधवा पेंशन जो है, जो बुढ़ापा पेंशन जो है, जो हैंडीकैप पेंशन है, तमाम लोगों की मांग है कि आज महंगाई हम देखते हैं कि 4-4 गुना दाम उनका बढ़ गया है। तो सबकी मांग है कि इनकी पेंशन जो है कम से कम 3000 रुपये पेंशन होना चाहिए, ताकि जे लोग जो है एक राजवी साइन जो है वो ले सके। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले हम यहाँ पे पिछले दिनों में इलेक्शन जो हुई है बहुत ही शानदार इलेक्शन हुई है, और हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया शानदार इलेक्शन जो है हिंदुस्तान में कराई है। और हिंदुस्तान के टॉप के दो लीडर प्रधानमंत्री मोदी जी और दूसरे नंबर पर राहुल गांधी, एक बहुत बड़े हीरो जो है हिंदुस्तान में उभर कर सामने आए हैं। तो मैं राहुल गांधी जी को और नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। शानदार काम किया है, और आज तमाम लोग जो है हमारे हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है एक बहुत बढ़िया लोकतंत्र है। और हिंदुस्तान मैं लीडरों से कहना चाहूँगा, खासकर कि राहुल गांधी जी को और प्रधानमंत्री मोदी जी को, क्या भी आज उभर कर सामने दो ही नेता आए हैं जिन्होंने इलेक्शन में जिन लोगों ने चुना है, और डर में मुकाबला इनका हुआ है। यही होना चाहिए एक शानदार इलेक्शन। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी बनेंगे, राहुल गांधी बनेगा, तीसरा बनेगा हमारे हिंदुस्तान का ही। तो हम सबको उनको बधाई देते हैं और फिर भी करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से और राहुल गांधी जी से कि आने वाले टाइम पेपर करके जो हमारे 70-80% लोग जो हमारे हैं गरीब तबका के हैं, चाहे वो हमारे मजदूर हैं, चाहे वो हमारे किसान हैं, चाहे वो हमारा रेडी भरी वाला है, चाहे वो हमारी हैंडीकैप लोग हैं, चाहे वो हमारे जो बुढ़ापा जिनको आया है, इन लोगों के लिए ज्ञान दिया जाए और इनके जो है